मैं देश की जनता को, बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को नमन करता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, मैं आप लोगों के माध्यम से देश की न्यायपालिका, हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस टी.एस. ठाकुर साहब, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, देश के कानून मंत्री का मैं ध्यान एक विशेष बात पर आकर्षण कराना चाहता हूं, उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस देश में किस ढंग से धारा 376 जिसको यौन शोषण, रेप, बलात्कार का नाम दिया, इसकी ओर ले जाना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं देश में इस वीडियो पैगाम के माध्यम से जो बलात्कारी हैं उनको प्रोटेक्शन देने की मांग कर रहा हूं। जो बलात्कारी हैं, जिनको अदालत दोषी साबित कर देती है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन जो लोगों पर, जो युवाओं पर, जो देश के बेटों पर, बच्चों पर रेप जैसे घिनौने झूठे आरोप लगते हैं, जो कुछ केस तो ऐसे हैं जो दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में झूठे पाए जाते हैं, कुछ केस अदालतों में साबित नहीं होते, जो बाइज्जत लोग बरी होते हैं, उनके खिलाफ आज तक भारत सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, देश की न्यायपालिका से मैं पूछना चाहता हूं, उन औरतों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लोग आरोप लगने के बाद बलात्कार के कई साल, तो 2 साल, 1.5 साल, 3 साल जेलों में रहते हैं। उसी कड़ी में आसाराम बापू, जो एक संत थे, जो एक प्रवचन के माध्यम से समाज में बुराइयों को, कुरीतियों को खत्म करते थे, उनके ऊपर भी 3 साल पहले रेप का आरोप लगाया और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। क्या ये जस्टिस है? क्या ये जायज है? क्या ये जस्टिस भाई है? अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के मुताबिक चल रही हमारी देश की न्यायपालिका चल रही है। मैं भारत के चीफ जस्टिस, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में ऐतिहासिक फैसले दिए, बोल्ड स्टेटमेंट्स दी, मैं उनसे मांग करता हूं कि रेप केसेस के अंदर 376 नाउ दिस इज वेपन, ये एक वेपन बन चुका है। समाज में नारी शक्ति को बदनाम किया जा रहा है। नारी जो हमारी माँ है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी बहू है, दुर्गा है, कंजक है, उस नारी को बदनाम किया जा रहा है। मैं देश की नारियों से भी अपील करता हूं कि उठो, एक मूवमेंट खड़ी करो, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की, कि जो औरतें समाज में 376 का दुरुपयोग कर रही हैं, उनके खिलाफ देश की औरतें और देश के बच्चे, भाई, बेटे सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर ऐसी औरतों को बेनकाब करें। और मैं भारत के चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर साहब से मांग करता हूं कि वो मेरे अगर इस वीडियो को देखें, इस पर 100 मोटो कॉग्निजेंस लें, इस पर संज्ञान लें। 376 में एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन इशू हो। नंबर 1, अगर एक औरत का आज बलात्कार होता है, वो औरत 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 5 महीने बाद, 3 महीने के बाद FIR क्यों दर्ज करवाती है? वो बलात्कार होने के फौरन बाद या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लगवाती? नंबर 1। नंबर 2, इसका एक रटा परफॉर्मा FIR की पिछले 2011 से आज 2016 तक की FIR निकाल लो। शादी का झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर, कोल्ड ड्रिंक में नशा पिलाकर, यह परफॉर्मा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या देश की न्यायपालिका को इसके ऊपर सचेत नहीं होना चाहिए? इसके ऊपर चीफ जस्टिस को गाइडलाइन इशू करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे फैसले, बहुत सी ऐसी जजमेंटें हैं जिसमें 2 दिन के डिले के ऊपर, 3 दिन के डिले के ऊपर, 10 दिन के डिले के ऊपर, 15 दिन के डिले के ऊपर बरी किया है लोगों को। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ ऑफ लैंड है, उसने 2 दिन के, 4 दिन के, 10 दिन के, 15 दिन के डिले में बरी किया हुआ है, तो 6 महीने, साल पुरानी, 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी FIR किस आधार पर दर्ज होती हैं? क्या आसाराम बापू बेल के हकदार नहीं है? उनका ट्रायल, उनको बेल दे देनी चाहिए। बेल के बाद वैसे तो 376 के जो पुराने केसेज हैं उनके अंदर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। जब तक अदालत में वो फैसले ना आ जाए
जब तक अदालत में वो दोषी ना साबित हो जाए, जब तक अदालतों में दोनों पक्षों की एविडेंस ना हो जाए, तब तक ऐसे पुराने मामलों में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर बलात्कार की पुष्टि मेडिकल करता है, तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए। तो मैं देश के युवाओं से, देश की माताओं से, बहनों से, बेटियों से, क्योंकि जिनके ऊपर रेप के झूठे मामले दर्ज होते हैं वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी बहन के भाई हैं, वो भी किसी औरत के पति हैं, वो भी किसी बेटी के पिता हैं। इसलिए मैं आसाराम बापू के समर्थन में उतरता हूं। देश की न्यायपालिका को ये नहीं भूलना चाहिए, निर्भया कांड के बाद देश की न्यायपालिका के ऊपर भी यौन शोषण के आरोप लगे, तो उन्होंने अपने लिए किस ढंग से फैसले लिए, किस ढंग से उनकी जांच हुई, उनको इस पर भी चिंतन करना चाहिए। जिस तरह वो है, जो संविधान है उसमें ऑल मैन आर इक्वल, संविधान सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक के ऊपर रेप का केस चले, उसको जेल में डाल दिया जाए और दूसरे के ऊपर रेप का एलिगेशन लगे, उसको जांच में निकाल कर साफ बरी कर दिया जाए। तो मैं भारत के चीफ जस्टिस टी ठाकुर से मांग करता हूं कि तुरंत आसाराम बापू को बेल दी जाए, तुरंत आसाराम की सुनवाई जल्द से जल्द करवाने के आदेश दिए जाएं, ताकि वो बुजुर्ग हैं, वो संत हैं। इस तरह तो संत समाज को नीचा दिखाया जा रहा है। और कोई भी आज राजनीति में, 4 दिन पहले मैंने देखा उत्तराखंड के एक एक्स मिनिस्टर के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हो गया, दिल्ली में मुकदमा दर्ज हो गया। आज सोशल मीडिया में आप जिस तरह की तेजी चल रही है, कोई किसी की भी वीडियो, फर्जी वीडियो अपलोड कर सकता है, किसी के चेहरे पर रख के किसी की वीडियो बनाकर भेज, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना होगा, अन्यथा ये देश मेरा सुरक्षित नहीं है। इस देश की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर औरत और आदमी का विश्वास ही खत्म हो गया तो ये सृष्टि, ये देश चलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ समाज में जो है एक औरत और आदमी का अगर विश्वास ही खत्म हो गया तो ये सृष्टि, इस सृष्टि पर प्रलय आ जाएगी। मैं कानून मंत्री से भी मांग करता हूं कि वो आसाराम बापू ही नहीं, देश में जितने भी लोग पुराने रेप केसेस के अंदर फेस कर रहे हैं, जिनके मेडिकल में पुष्टि हो गई, मैं उनकी बात नहीं करता, जो 6 महीने पुराने, साल पुराने, 2 साल पुराने, 3 महीने पुराने, इन सब केसों की जांच, पुनर्जांच हो और जो जेल में बंद लोग हैं पुराने रेप के आरोपों में, उनकी तुरंत बेल ली जाए। और जो केस फर्जी पाए गए रेप के दर्ज होने के बाद, उन औरतों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए और उतने टाइम के लिए जेल भेजा जाए जितने टाइम रेप केसेस के अंदर सजा होती है। मैं उम्मीद करता हूं देश की न्यायपालिका, भारत की सरकार मेरी इस वीडियो पर, मेरे इस पैगाम पर गंभीरता करेगी। और मैं अपील करता हूं देश की महिलाओं से, अपनी माओं से, बेटियों से कि झूठे केस, समाज में झूठे रेप के केस दर्ज करने वाली महिलाओं को बेनकाब करने के लिए मेरा साथ दें। मेरा नंबर है 8221953333। आपका छोटा भाई, आपका बच्चा, आप सबका साथी। और आसाराम बापू के पक्ष में मैं फिर एक अपील करता हूं, देश की जनता से उठो और बापू को बाहर निकालने के लिए एक लड़ाई लड़ो। जय हिंद।